सांसद विधायक डॉक्टर योगेश पंडाग्रे एवं कलेक्टर राकेश सिंह ने सारनी क्षेत्र में विकास के मुद्दों पर की बिंदुवार चर्चा। बैतूल सारणी से कैलाश पाटिल की रिपोर्ट। सारणी एवं पाथाखेड़ा क्षेत्र के समग्र विकास पर विचार मंथन हेतु शनिवार को सारणी में वृहद कार्यशाला वैकोली पाथाखेड़ा के ऑफिसर क्लब में आयोजित की गई। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर योगेश पंडाग्रे की पहल पर आयोजित इस कार्यशाला में सांसद डीडीयू के पूर्व विधायक हेमंत खंडेलवाल, कलेक्टर श्री राकेश सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, उद्यमियों, व्यापारिक प्रतिनिधियों सहित पावर प्लांट व वेस्टर्न कोलफील्ड्स के अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए सांसद डीडीयू ने कहा कि सारनी पाथाखेड़ा क्षेत्र के पिछड़ते विकास को पुनः संरचित कर उसे सही दिशा प्रदान करने के ठोस प्रयासों की जरूरत है। यहाँ स्थानीय उद्यमियों को बढ़ावा दिया जाए तथा अन्य विकास के कार्यों में आने वाली अड़चनों को तत्काल दूर किया जाए। कार्यशाला में विधायक डॉक्टर योगेश पंडाग्रे ने कहा कि सारनी पाथाखेड़ा क्षेत्र के विकास को तेजी से गति मिल सके, इस उद्देश्य से उक्त कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में जिले के समस्त विभागों को शामिल किया गया है। सभी के सहयोग से अपेक्षित विकास को हम गति दे सकेंगे। इस अवसर पर कलेक्टर श्री राकेश सिंह ने कहा कि जिले के जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार इस क्षेत्र के विकास की चिंता की जा रही है। जिला प्रशासन जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर इस क्षेत्र की रौनक वापस लाने का प्रयास कर रहा है। साथ ही यहां निर्मित हुई गैर नगरीकरण की स्थिति को वापस विकसित नगर के रूप में लाने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की विचार मंथन कार्यशालाएं लगातार आयोजित की जाएंगी तथा समग्र विकास पर हर संभव सार्थक कदम उठाए जाएंगे। इस अवसर पर पूर्व विधायक श्री हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि यहां स्थापित होने वाले उद्यमों में व्यवहारिक स्वरूप पर विशेष ध्यान रखा जाए ताकि कोई उद्योग निष्फल न हो। सारनी के समीप स्थित सुखा ढानाचोर डोंगरी में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर विस्तृत चर्चा की गई एवं यहां औद्योगिक विकास के बेहतर वातावरण तैयार करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। कार्यशाला में कहा गया कि सारनी पाथाखेड़ा में थर्मल पावर स्टेशन व कोलफील्ड्स में उपयोग किए जाने वाली आवश्यक सामग्री को स्थानीय उद्यमियों से तैयार करवाकर प्रदाय कराने के प्रयास किए जाएं। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण एवं स्थानीय संसाधनों पर आधारित अन्य उद्यम भी यहां स्थापित करने के प्रयास किए जाएं। बैठक में मौजूद उद्यमियों से आवश्यक सुझाव लेते हुए महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र को निर्देशित किया गया कि वे आगामी दिनों में एक शिविर आयोजित कर यहां उद्यमियों से उद्यम स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव लें। साथ ही उन्हें शासन से उद्यम स्थापित करने हेतु मिलने वाली आवश्यक सहूलियतों एवं अनुदान से भली भांति परिचित कराया जाए। इसके अलावा उद्यमों की स्थापना हेतु आवश्यकता अनुसार इस औद्योगिक क्षेत्र में उपलब्ध भूमि के अतिरिक्त भी जमीन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। बैठक में सतपुरा ताप विद्युत गृह में 660 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल यूनिट की स्थापना के संबंध में प्रभारी मुख्य अभियंता श्री राजीव श्रीवास्तव से चर्चा की गई। साथ ही इसकी स्थापना की प्रगति पर भी जानकारी प्राप्त की गई। बैठक में सारनी नगर के बस स्टैंड को सर्व सुविधापूर्ण बनाने के ताप विद्युत ग्रिड के प्रबंधन एवं नगर पालिका को निर्देश दिए गए। साथ ही बस स्टैंड के विकास हेतु दुकानों के निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरण में आ रही दिक्कत को नियमानुसार दूर करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया। सारनी स्थित तवा जलाशय में फैल रही जलकुंभी की स्थिति पर कार्यशाला में जनप्रतिनिधियों द्वारा चिंता व्यक्त की गई। साथ ही कहा गया कि हर हालत में जलकुंभी का उन्मूलन कर डैम को बर्बाद होने से रोका जाए। संबंधित अधिकारी जलकुंभी उन्मूलन की विस्तृत एवं किफायती कार्य योजना तैयार करें। मछुआ समुदाय को भी इस बांध से जोड़ा जाए। इस दौरान सांसद श्री के द्वारा कार्यशाला में पूर्व में हुए जलकुंभी उन्मूलन के कार्य पर असंतोष व्यक्त किया गया। उन्होंने कहा कि पूर्व की विसंगतियों को दूर करते हुए नए सिरे से कार्य योजना तैयार की जाए। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि एक सपोर्ट ग्रुप गठित कर जलकुंभी उन्मूलन पर विस्तृत कार्य योजना तैयार कराई जाएगी। कार्यशाला में सतपुरा ताप विद्युत गृह के परिसर में निर्मित शासकीय आवासों के नुकसान एवं सामग्रियों की चोरी होने पर भी जनप्रतिनिधियों द्वारा गंभीरता से चिंतन किया गया। साथ ही कहा गया कि रिक्त पड़े अनुपयोगी आवास अन्य विभागों के शासकीय कर्मचारियों को आवंटित करने की नीति तैयार की जाए ताकि आवासों को नुकसान न पहुंचे एवं वे शासकीय कर्मचारियों के उपयोग में आ सके। कार्यशाला में सतपुरा थर्मल पावर प्लांट अंतर्गत CSR मद से किए जाने वाले विकास कार्यों को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए गए।
जनप्रतिनिधियों द्वारा कहा गया कि WCL एवं पावर हाउस द्वारा संचालित किए जाने वाले CSR कार्यों में उनकी राय भी शामिल की जाए। इस दौरान कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन के सहयोग एवं जनप्रतिनिधियों की राय से क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार CSR मद से कार्य कराना सुनिश्चित किए जाएं। कार्यशाला में गांधी ग्राम क्षेत्र में कोयला खदान प्रारंभ किए जाने के कार्य की प्रगति पर भी चर्चा की गई। इस कार्य को शीघ्रता से गति देने के निर्देश दिए गए। WCL के महाप्रबंधक श्री PK चौधरी ने अभी तक की प्रगति से जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया। पर्यटन स्थलों का विकास रहा कार्यशाला में विशेष मुद्दा कार्यशाला में सारनी क्षेत्र में स्थित सतपुरा जलाशय, मठारदेव पहाड़ी, भोपाली धार्मिक स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इसके अलावा सारनी के समीप स्थित बॉटनिकल गार्डन एवं अन्य पर्यटन सुविधाओं के विकास की विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इसके अलावा नगरीय क्षेत्र के अन्य स्थानीय मुद्दों पर भी कार्यशाला में चर्चा हुई एवं उनके समुचित निराकरण के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। कार्यशाला का संचालन श्री कमलेश सिंह ने किया एवं अंत में कलेक्टर श्री राकेश सिंह ने आभार व्यक्त किया। इस दौरान वन मंडल अधिकारी श्री पुनीत गोयल, CEO जिला पंचायत श्री ML त्यागी, सतपुरा थर्मल पावर प्लांट के प्रभारी मुख्य अभियंता श्री राजीव श्रीवास्तव, WCL के क्षेत्रीय महाप्रबंधक श्री PK चौधरी, अनुविभागीय राजस्व अधिकारी श्री अनिल सोनी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी CK मिश्राम सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।